हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी से स्टार्ट होगी, इसके लिए मैं एक जीके का सीरीज स्टार्ट करना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको एवरीडे 25 क्वेश्चन आपको मिलेगी सुबह 7 बजे। पहला क्वेश्चन क्या है आप आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटिकल्चर के रूप में किसे जाता है? अंगूर की खेती को। इसका मतलब क्या? अंगूर की खेती जिसे की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विटिकल्चर बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करते हैं? मेढक। कौन करते हैं? मेढक। अब तीसरी क्वेश्चन क्या है, जब इल्ली जिसको कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर किसे कहते हैं? कैटरपिलर आपको तितली, तितली जिसको बटरफ्लाई कहते हैं, नामक अपने जीवन चक्र को अगले चरण में किसमें अगले चरण प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो ये खुद को संभालने के लिए पहला एक जाल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपा, जिसको हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। कि कमी के कारण में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लाल में सलाइवली लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल माने संकरा से विभेदित करता है। ये आपको सही होगा। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? किस अंग में होते हैं? जीभ में। इसका मतलब क्या है? जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं, उससे हम जीभ से हम लोग स्वाद लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए इस स्पोगोनो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप। किसकी? रक्तचाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनने वाला पदार्थ कौन सा होता है? इसका नाम होता है कैरोटीन। किसका होता है? कैरोटीन। ये इससे बना रहता है। किससे बना रहता है? कैरोटीन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव। पिनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। क्या पिनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं? मेलाटोनिन। हो गया आपको। एक कोशीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे के कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जिसको हम लोग ओस्मोसिस बोलते हैं या प्लास्टन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का उपयोग किया था? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लुकिंज। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? कोशिका का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये हो गया, निम्नलिखित तो कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है? पारंपरिक स्रोत आपको ऊर्जा का लकड़ी होता है। कौन सा? लकड़ी होता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास का प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? वी जाति, जिसको एक्सकॉटिक्स बोलते हैं। कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छर द्वारा फैले जाने वाले वायरस के कारण होता है? कौन सा मच्छर? जिसमें जीका बुखार करते हैं, जिसको निमोनिया भी बुखार बोला जाता है। व्हाट डू यू कॉल ऑफ द प्रोसेस चेंज इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? म्यूटेशन करते हैं। ये आपको बायोसाइंस है, जैसे म्यूटेशन। देखिए, आपको भी बताया था ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते कोशिका खोज की थी। किस खोजिका? जिसे कार्क के टुकड़ों के द्वारा खोज किए थे। अब आपको निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? आवास जानवरों द्वारा और काटना। ये हुआ। जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। जैसे स्किन के डॉक्टर को क्या जैसे कहा जाता है? डर्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ब्रेन के डॉक्टर को क्या जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसी तरह जो जीव विज्ञान की संरचना, स्वरूप, परिस्थिति के अध्ययन का दूसरे में क्या कहते हैं? जूलॉजी, जिसको लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। मृदा संबंध, फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण, फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? कृषि विज्ञान कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अपघटित परिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण के माध्यम से क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पारिस्थितिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23। और टोटल क्रोमोसोम आपको 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन है? नहीं, सॉरी, कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? एल्गोक्लोफिफॉल।
निम्नलिखित में से वो कौन सा गंभीर मानसिक रोग जो व्यक्ति को सोचने, सहानुभूति और व्यवहारिक घटना को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता। कौन सा एक संधिपाद एंथ्रोपॉड है? शस्त्रपाद। ऊँट के बारे में कौन सा कथन गलत है? उनमें बहुत पसीना आता है। ऊँट में क्या होता है? बहुत पसीना आता है, ये उसकी विशेषता है। कौन सा युग्म सुमेलित है? द्रुत संधि गर्दनशील। क्या बोलते हैं इसको? गर्दनशील। वीडियो कैसा भी लगे आप लोग लाइक एंड कमेंट करते रहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एवरीडे सुबह 7 बजे जीके की ये 25 हाफ मैराथन करके आपको आएगी एग्जाम तक। आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।